नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आओ भाषा सीखे चैनल में। यहाँ हम हिंदी भाषा को आसान और रोचक तरीके से समझते हैं। अगर आप हिंदी भाषा को सरल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम सूर्योदय भाग 5 से बाबा भारती का घोड़ा पाठ के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। इस पाठ की व्याख्या मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए आपकी किताब के सभी प्रश्न उत्तर और अभ्यास को भी बहुत ही आसान भाषा में हल करते हैं। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्नों के उत्तर करते हैं। क क्या आपने कभी घोड़े की सवारी की है? उत्तर हाँ, मैंने मेले में घोड़े की सवारी की है। या यदि आपने नहीं की है तो आप लिख सकते हैं नहीं, मैंने अभी तक घोड़े की सवारी नहीं की है, लेकिन मुझे घुड़सवारी देखने में बहुत आनंद आता है। घुड़सवारी करने में आनंद तो जरूर आता है, लेकिन इसमें कई दिक्कतें भी आती हैं। घुड़सवारी काफी जोखिम भरा भी है। इस कारण कई लोग घुड़सवारी करने से बचते हैं। तो यदि आपने घुड़सवारी की है तो आपका उत्तर हाँ होगा, और यदि आपने घुड़सवारी नहीं की है तो आपका उत्तर न होगा। प्रश्न ख, आपको घोड़े की सवारी करने पर कैसा लगा? उत्तर, घोड़े की सवारी करने पर मुझे बहुत रोमांचक और अच्छा लगा। जब घोड़ा तेज चलता है तो हवा चेहरे से टकराती है और ऐसा लगता है जैसे हम आसमान में उड़ रहे हैं। हाँ, इस उत्तर में हमें अपना अनुभव साझा करना है, पर उन लोगों के लिए यह प्रश्न काफी मुश्किलों से भरा है जिन्होंने घोड़े की सवारी नहीं की है। हमारा अगला प्रश्न है ग, क्या आपने भी अपने घर पर कोई पशु पाल रखा है? कई लोग पशुओं को पालना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पशुओं को पालने से बचते हैं। उत्तर है हाँ, मैंने अपने घर पर एक पालतू कुत्ता पाल रखा है। यदि आपने घर में किसी भी तरह का कोई पालतू नहीं पाला है, तो आप उत्तर में लिख सकते हैं मेरे घर पर कोई पालतू पशु नहीं है, लेकिन मुझे पशु बहुत प्रिय है। इसका यह अर्थ हुआ कि आपके पास अभी तो पालतू पशु नहीं है, लेकिन भविष्य में यदि आपको कोई पशु मिलता है तो आप उसे अवश्य पालेंगे। अगला प्रश्न है घ, क्या आपको भी उस पशु से उतना ही प्यार है जितना प्यार बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से करते हैं? जी हाँ, इस प्रश्न के लिए भी हमारा उत्तर हर एक विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। इस प्रश्न के लिए मेरा उत्तर है हाँ, मुझे अपने पालतू पशु से बहुत अधिक लगाव और प्यार है। मैं उसका पूरा ध्यान रखता हूँ, और वह भी मेरे घर आते ही खुशी से झूमने लगता है। हमारे बीच बाबा भारती और सुल्तान जैसा ही अटूट प्रेम है। अगला प्रश्न है अंगा, क्या आप पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखते हैं? दोस्तों, मानव मन में पशु पक्षियों तथा अन्य प्राणियों के प्रति दया भाव होना सामान्य है। ये गुण ही हमें मानव बनाते हैं। इस प्रश्न के लिए मेरा उत्तर है जी हाँ, मैं पशु पक्षियों के प्रति हमेशा दया भाव रखता हूँ। मैं उनके लिए दाने पानी का प्रबंध करता हूँ और कभी भी उन्हें परेशान नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि हमें बेजुबान जानवरों की मदद करनी चाहिए। चलिए अब इस पाठ से संबंधित लिखित प्रश्न उत्तर को भी देखते हैं। तीसरा प्रश्न है सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। क, बाबा भारती को नागरिक जीवन से भी डैश थी। इसके लिए हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है उदासी, दूसरा विकल्प है घृणा, तीसरा है वेदना। इन तीनों में जो सही विकल्प है वह है घृणा। बाबा भारती को नागरिक जीवन से भी घृणा थी। ख, डैश से बिछड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी। पहला विकल्प है सुल्तान, दूसरा विकल्प है मुल्तान, और तीसरा आखिरी विकल्प है बादशाह। इसके लिए सही उत्तर है पहला विकल्प सुल्तान। सुल्तान से बिछड़ने की वेदना उनके लिए असहाय थी। ग, भगवत भजन से जो समय बचता वह डैश को अर्पित हो जाता। पहला विकल्प है गधे, दूसरा विकल्प है चेतक, तीसरा विकल्प है सुल्तान।
इन तीनों विकल्पों में सही विकल्प है सुल्तान। भगवत भजन से जो समय बचता वह सुल्तान को अर्पित हो जाता था। सुल्तान बाबा भारती का घोड़ा है जिसके साथ वे समय बिताना बेहद पसंद करते थे। घ दुर्गादत्त वैद्य का मैं डैश भाई हूं। पहला विकल्प है सगा, दूसरा विकल्प है सौतेला, तीसरा विकल्प है जुड़वा। सही विकल्प है सौतेला। दुर्गादास वैद्य का मैं सौतेला भाई हूं। यह कथन बाबा भारती से अपाहिज के रूप में आए खड़क सिंह ने कहा था। चौथा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी कि खाली जगहों को भरो। क एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा डैश है। दोस्तों, वैसे तो खाली जगहों को भरने के लिए किसी एक शब्द को चुनने की आवश्यकता होती है, पर इस प्रश्न में हम देख पा रहे हैं कि एक शब्द से हमारा काम नहीं बनने वाला, इसलिए हमें एक से अधिक शब्दों की आवश्यकता होगी। तो क का उत्तर होगा कराह रहा है। पूरा वाक्य है क एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। ख बाबा भारती ने अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं डैश। इस खाली स्थान में हम जो शब्द भरेंगे वे हैं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। तो पूरा वाक्य कुछ इस तरह से है। ख बाबा भारती ने अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। ग लोगों को यदि उस घटना का पता चला तो डैश। इस खाली जगह को भरने के लिए हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वे हैं वे दीन दुखियों पर विश्वास न करेंगे। पूरा वाक्य होगा ग लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन दुखियों पर विश्वास न करेंगे। अंगा ऐसा घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। यहाँ पर रिक्त स्थान तो जरूर छोड़ा गया है, लेकिन रिक्त स्थान में भरने के लिए कोई उचित शब्द है ही नहीं। पूरा का पूरा वाक्य जो है वह बिल्कुल सही है। ऐसा घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। पांचवा और अगला प्रश्न है सही तथा गलत का निशान लगाइए। क बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल ही सही है। बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। टिक कर लीजिए। ख खड़क सिंह एक माना हुआ संत था। बिल्कुल गलत। खड़क सिंह एक कुख्यात डाकू था। तो इस कथन के बाद में हम गलत का निशान लगाएंगे। घ बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को सवार किया। यह कथन बिल्कुल सही है। इसके आगे हम लोग टिक लगाएंगे। बाबा भारती बेहद दयालु इंसान थे। एक नेक और दयालु इंसान होने के नाते उन्होंने जब उस अपाहिज की प्रार्थना सुनी तब उनके मन में दया भाव जागा और उन्होंने उस अपाहिज की मदद की। घ बाबा भारती सुल्तान की चाल पर लट्टू थे। हाँ, यह कथन इस पाठ में दिया गया है कि सुल्तान की चाल पर वे लट्टू थे। सुल्तान की चाल को देखकर ऐसा लगता था मानो मोर घटा देखकर नृत्य कर रही हो। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क घोड़ा ले जाते हुए खड़क सिंह से बाबा भारती ने क्या प्रार्थना की? उत्तर घोड़ा ले जाते हुए बाबा भारती ने खड़क सिंह से यह प्रार्थना की कि वह इस घटना का जिक्र किसी के सामने ना करे, क्योंकि यदि लोगों को इस धोखे का पता चला तो वे भविष्य में कभी किसी गरीब या लाचार व्यक्ति की मदद करने पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती एक मानवतावादी और एक सच्चे व्यक्ति थे। सुल्तान से बिछड़ने के समय भी उनके मन में सिर्फ जन कल्याण और मनुष्य के भलाई की बातें ही चल रही थी। इसी कारण उन्होंने घोड़ा ले जाते समय खड़क सिंह से यह प्रार्थना की थी। ख खड़क सिंह सुल्तान को अस्तबल में क्यों छोड़ गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा बाबा भारती के उच्च विचारों और मानवता के प्रति उनकी चिंता को सुनकर खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने एक नेक इंसान को धोखा दिया है। इसलिए वह प्रायश्चित करने के लिए सुल्तान को वापस
अस्तबल में छोड़ गया। हमारा अगला प्रश्न है, ग डाकू खड़क सिंह ने जीवन में कौन सा अच्छा काम किया? इस प्रश्न का उत्तर होगा, डाकू खड़क सिंह ने अपने जीवन में सबसे अच्छा काम यह किया कि उसने सुल्तान को चुराने के बाद बाबा भारती की विनती पर विचार किया और चुपचाप घोड़े को वापस उनके अस्तबल में पहुंचा दिया। इससे उसने मानवता और सच्चाई का साथ दिया। अगला प्रश्न है, घ इस कहानी का नाम बाबा भारती का घोड़ा क्यों रखा गया? उत्तर है, इस कहानी का नाम बाबा भारती का घोड़ा रखा गया है क्योंकि पूरी कहानी बाबा भारती और उनके प्रिय घोड़े सुल्तान के इर्द गिर्द घूमती है। यह घोड़ा ही बाबा भारती के जीवन का आधार और इस कहानी के मुख्य घटनाक्रम का कारण था। इसी वजह से इस कहानी का नाम बाबा भारती का घोड़ा रखा गया है। इस पाठ से संबंधित हमारा आखिरी प्रश्न है, अंगा सुल्तान किसका नाम था? उसमें क्या गुण थे? तो इस प्रश्न में दो प्रश्न छिपे हुए हैं। पहला, सुल्तान किसका नाम था? इसका उत्तर होगा, सुल्तान बाबा भारती के प्रिय घोड़े का नाम था। दूसरा प्रश्न था, उसमें क्या गुण थे? तो सुल्तान में कई विशेष गुण थे। वह देखने में बहुत ही सुंदर और बांका था। उसकी चाल मोर के नाच जैसी मनमोहक थी और वह हवा की गति से भी बहुत तेज दौड़ता था। आइए इस पाठ से कुछ कठिन शब्द तथा मुहावरों के अर्थों को भी देखते हैं। तो दोस्तों, ये थे इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अपनी पढ़ाई में मदद मिली होगी। बाबा भारती की तरह हमें भी हमेशा मानवता और सच्चाई का साथ देना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।